हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस उस क्वेश्चन के बारे में जो सबसे ज्यादा मेरे से पूछा जाता है, और वो ये है कि कौन सा क्रिप्टो एक्सचेंज हम लोग यूज करें। दो और चीजें हैं इसमें, नॉन FIU रजिस्टर्ड और इंडियन भी नहीं होना चाहिए, तो कौन सा ऐसा एक्सचेंज हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा है, आज जो बड़े एक्सचेंजेस हैं जो इन दोनों पैरामीटर्स पे आते हैं, उन एक्सचेंजेस को अलग अलग पैरामीटर के बेस पे हम लोग आज कंपैरिजन यहां पे करके देखेंगे और इन द एंड देखेंगे कौन कौन से एक्सचेंज यहां पे बेटर है। आप लोग भी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन सा एक्सचेंज यूज करते हो और कौन सा आपको यहां पे बेटर लगता है। सबसे पहले चलते हैं हम लोग यहां पे कॉइन मार्केट कैप पे। तो मैंने यहां पे देखो बाइनेंस को कंसीडर ही नहीं किया है क्योंकि FIU रजिस्टर्ड है। बाइबिट को भी मैं कंसीडर यहां पे नहीं करता हूं क्योंकि जो चीजें हैं, अपडेट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग बाइबिट भी आपको बहुत जल्दी FIU में रजिस्टर्ड होता हुआ यहां पे देखने को मिल जाएगा। कॉइन बेस तो यहां पे इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं। OKX ऑलरेडी इंडिया से जा चुका है। अपबिट बेसिकली कोरिया में यूज होता है। तो हमारे लिए जो कंपैरिजन है और जो ज्यादातर इंडियन यूज करते हैं उसमें से एक आ जाता है बिटगेट। कुकॉइन FIU रजिस्टर्ड आ गया यहां पे। HTX आ जाता है, MEXC आ जाता है, Gate.io आ जाता है और BingX यहां पे आ जाता है। तो यही एक्सचेंजेस हैं जिनको मैंने यहां पे लिया है, MEXC, BingX, Gate.io, BitGet और HTX को यहां पे। तो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, कौन सा एक्सचेंज कब आया है, किसकी ऐप अवेलेबल है, किसका UI अच्छा है, फीस क्या है, क्या क्या ऑप्शंस है, टोकन सबसे पहले किन एक्सचेंजेस पे आता है, लिक्विडिटी की किस में प्रॉब्लम नहीं है और विड्रॉल लिमिट क्या है। इन सब चीजों के बेस पे हम लोग एक एक करके यहां पे कंपैरिजन देखेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग ईयर के बारे में कि कौन सा एक्सचेंज जो है यहां पे कब आया है। तो यहां पे अगर आप देखते हो MEXC, BingX और BitGet, ये तीनों के तीनों जो है ये आए थे 2018 में। और Gate.io और HTX वो है जो पहले हॉबी ग्लोबल हुआ करता था, वो है यहां पे 2013 का। इनमें से अगर हम लोग बात करें प्ले स्टोर और ऐप स्टोर की किस किस की ऐप अवेलेबल है, इसमें खाली BingX है जिसकी ऐप अवेलेबल है। BingX के अलावा MEXC, Gate.io, BitGet, HTX की ऐप अवेलेबल नहीं है। ऐप अवेलेबल नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि इनकी ऐप बनी नहीं है, इनकी ऐप है, लेकिन इंडिया में फिलहाल इनकी ऐप को गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है। लेकिन अगर आप इनकी MEXC, Gate.io, BitGet, HTX की ऐप यूज करना चाहते हो, आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो। वेबसाइट में डाउनलोड का सेक्शन मिलेगा और यहां से आप इनकी डायरेक्टली APK फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। MEXC में भी मिल जाएगा, बाइबिट में भी मिल जाएगा, बाकी सारे एक्सचेंजेस में आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे कि आप यहां देख रहे हो। डाउनलोड का ऑप्शन नीचे भी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बिटगेट की बात करूँ, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखो यहाँ पे जो इसकी APK फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से भी अगर आपको फाइल नहीं मिल रही है तो भी आप यहाँ पे यूज करना चाहे तो आप यूज कर सकते हो। इसके बाद UI की अगर बात करते हैं, यहाँ पे आप UI थोड़ा सा ना पर्सनल हो सकता है कि मेरे को ये UI कौन सा अच्छा लग रहा है, आपका ओपिनियन थोड़ा अलग हो सकता है। तो मेरे को पर्सनली जो 3 एक्सचेंजेस के UI सबसे अच्छे लगते हैं, इसमें से एक MEXC है, एक BingX है और BitGet है। Gate.io का UI मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और HTX भी धीरे धीरे जो है चीजें थोड़ी सी अब उसमें इशू होते हुए देखने को मिले। एक और चीज ये है, HTX 2021 में यानी कि हॉबी ग्लोबल जो पहले था, वो 2021 का वो एक्सचेंज था जिसको मैं सबसे ज्यादा यूज किया करता था, और आज की डेट में इसको यूज करना मैंने बिल्कुल ही बंद यहां पे कर दिया। फीस के बारे में अगर बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कई लोगों के लिए। तो फीस में दो चीजें देखेंगे हम लोग, स्पॉट की क्या फीस है और फ्यूचर ट्रेडिंग की क्या फीस है यहाँ पे। तो स्पॉट की अगर आप बात करते हैं, MEXC की फीस है 0.05%, BingX की और Gate.io की फीस है 0.1%, BingX और BitGet की फीस है 0.1%, Gate.io की फीस है 0.09% और HTX की फीस है 0.2%। तो क्लियरली अगर फीस वाइज बात करूं तो सबसे कम फीस यहां पे स्पॉट में है MEXC की। और अगर आप फ्यूचर डेट की बात करते हैं तो मैं मेकर टेकर के हिसाब से बोलता हूं, तो MEXC में मेकर की फीस नहीं है पर टेकर की बात करेंगे 0.02% है, BingX के अंदर 0.02% और 0.05% है, Gate.io की बात करेंगे 0.05% है मेकर टेकर की, BitGet की बात करेंगे 0.02% और 0.06% है, और HTX की बात करेंगे 0.02 और 0.05%। इसके अलावा अगर हम लोग ऑप्शंस की बात करते हैं यहाँ पे तो वो सब में अवेलेबल है, यानी कि स्पॉट ट्रेड की बात करें, फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करें, कॉपी ट्रेडिंग की बात करें, ये सब के सब में यहाँ पे अवेलेबल है। ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है फर्स्ट का मतलब मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि
जब भी कोई टोकन आता है कौन से एक्सचेंजेस पे ज्यादा चांसेस है उसके पहले लिस्ट होने के, तो उसमें MEXC के ऊपर, बिंगेक्स के ऊपर, Gate.io के ऊपर मैंने ज्यादा देखा है कि टोकन आने के बाद जल्दी लिस्ट होता है यहाँ पे और बाकी एक्सचेंजेस पे बाद में आता है। लिक्विडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार आपने देखा होगा जब आप किसी टोकन को खरीदते और बेचते हैं काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, और जब भी किसी टोकन पे एकदम से कोई खरीद या बेच देता है तो एकदम से उसके प्राइस पे इंपैक्ट हमें देखने को मिल जाता है। तो उसमें लिक्विडिटी का इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है। यहां पे अगर मैं बोलूं MEXC, बिंगेक्स, Gate.io, बिटगेट में मेरे को लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता हुआ देखने को नहीं मिला है, पर कई बार HTX में, जिसमें पहले नहीं होता था, उसमें मुझे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता हुआ भी देखने को मिला है। विड्रॉल लिमिट एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर ये विड्रॉल लिमिट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका फंड ज्यादा है। तो अगर आप विड्रॉल लिमिट की बात करते हैं तो बिंगेक्स ने, और यहां पे मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, अगर आपका KYC नहीं है और KYC के बाद जो लिमिट है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर आप MEXC की बात करो तो आपका अगर KYC नहीं है तो 10 BTC की लिमिट है, और मल्टीपल KYC के ऊपर आपका बेसिक KYC और अगर आप एडवांस KYC करते हो तो उसके बेस पे आपकी लिमिट चेंज हो जाती है। 80 BTC और 200 BTC की लिमिट आपको मिल जाती है। बिंगेक्स की बात करोगे, बिंगेक्स का विड्रॉल लिमिट थोड़ा सा कम है। यहां पे अगर हम देखते हैं बिना KYC के बिंगेक्स का जो विड्रॉल लिमिट है वो $20,000 है, और अगर आप KYC कर लेते हो तो 2 मिलियन USDT आप यहां पे विड्रॉल कर सकते हो। Gate.io की बात करोगे तो उस पर $1,00,000 और 2 मिलियन और 5 मिलियन डिपेंडिंग अपॉन आपका KYC का क्या लेवल है वो है। इसी तरह अगर आप बिटगेट की बात करोगे $20,000, 6 मिलियन, 8 मिलियन और 10 मिलियन USDT आप यहां पे विड्रॉल कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या यहां पे KYC का लेवल है। HTX की बात करोगे 5 BTC, 200 BTC, 3,000 BTC की इनकी यहां पे लिमिट है। इसमें दो चीजें मैं और ऐड करूंगा, MEXC और अगर आप बिंगेक्स की बात करते हो तो अगर आपका अकाउंट पुराना है तो इन दोनों पे अभी भी आपको KYC करने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप नया अकाउंट बनाओगे MEXC पे या बिंगेक्स पे तो आपको KYC करनी पड़ेगी। बाकी Gate.io, बिटगेट और HTX पे KYC कंपलसरी है। बिना KYC के आप यहां पे ट्रेड नहीं करते। KYC मुझे लगता है आज की डेट में एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हर एक्सचेंज ने ऑलरेडी यहां पे कर दिया हुआ है रेगुलेशंस की वजह से, और जिसने नहीं भी किया है वो भी आपको यहां पे जल्दी करता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो ये है यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो अगर आप सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर को देखते हो तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं 2 एक्सचेंजेस यहाँ पे यूज करता हूँ उनमें से है एक MEXC और एक दूसरा है यहाँ पे बिंगेक्स। बिटगेट, HTX एक टाइम था जब मैं बहुत ज्यादा यूज किया करता था, पर धीरे धीरे लिक्विडिटी के इश्यू आ गए, किसी में जो टोकन है वो लेट लिस्ट होते हैं, किसी की फीस का प्रॉब्लम आ जाता है, तो उस वजह से इनको मैंने यहाँ पे लिस्ट करना, इनको मैंने यूज करना काफी ज्यादा कम कर दिया। Gate.io भी एक टाइम था, बहुत ज्यादा मैंने यूज नहीं किया है, स्पेशली 2021 में ये 2 एक्सचेंजेस थे जिनको मैंने यूज सबसे ज्यादा यूज करता था। और करंटली अगर आप बात करेंगे तो ये 2 एक्सचेंजेस है MEXC और बिंगेक्स जिनको मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। MEXC को यूज करने का सबसे बड़ा रीजन है कि फीस MEXC में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा कम लगती है, और जो भी टोकन आता है वो सबसे पहले आपको एटलीस्ट यहाँ पे MEXC के ऊपर लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से मैं ये 2 एक्सचेंजेस यूज करता हूँ। सारे के सारे एक्सचेंजेस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक्सचेंजेस के अंदर आप डाउनलोड के सेक्शन में जाएंगे तो वहां से अगर इनका ऐप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे नहीं भी है तो भी आप वहां से इन्हें डाउनलोड करना चाहे तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते थे। मैंने बस आपको यहाँ पे फेयर कंपैरिजन दिखाया है अलग अलग एक्सचेंजेस में। मैंने आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं ये एक्सचेंज यूज करो या दूसरा यूज करो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें वीडियो के स्टार्टिंग में ऐड करनी चाहिए थी वो मैं ऐड करना भूल गया, वो ये था एक्सचेंजेस में अपना फंड कम से कम रखिए जो जरूरत का है। ज्यादातर कोशिश करिए कि आपका जो फंड है वो वॉलेट में होना चाहिए, हार्डवेयर वॉलेट में, ना कि एक्सचेंजेस में, कि कल को एक्सचेंजेस के ऊपर कुछ इश्यू हुआ तो आपके फंड पे उसका इंपैक्ट ना पड़े। इसके लिए कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा फंड को हार्डवेयर वॉलेट में रखिए, और जो ट्रेड फंड करना है उसी को खाली आप यहां पे एक्सचेंजेस के ऊपर रखिएगा। आप लोग कौन सा एक्सचेंज यूज करते हैं, कौन सा आप लोगों को पसंद है, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।